जो है फिजिक्स में आपको बस ये 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, जिसमें से ये 2 चैप्टर जो है ये लाइट पे बेस्ड चैप्टर है, यानी हम कहेंगे कि ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। यानी ऑप्टिक्स क्या है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां हम लाइट और लाइट से जुड़े फेनोमेनन्स या प्रोसेसेस से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है ये अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है, यानी ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम चार्ज और चार्ज से रिलेटेड फेनोमेनन जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया या वो कैसे फ्लो करता है ये हो गया, तो ये सब बातों को जहां पढ़ेंगे दैट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो ये दोनों जो चैप्टर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का है और ये दोनों जो चैप्टर है ये ऑप्टिक्स का है। तो ये अपना 4 चैप्टर है फिजिक्स का। तो लेट्स बिगिन, आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर लाइट। ओके, लेट्स कैरी ऑन। तो हम लोग अब जो है अभी लाइट चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर विल बी लाइट, तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो our chapter name is light। अब लाइट है क्या, अब उसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसा हम लोग सब समझते हैं कि वी आर लिविंग इन फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, वो दुनिया जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप महसूस कर रहे हो, जिसको आप फील कर रहे हो, वही है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड को महसूस करने के लिए यू नीड टू हैव सेंस ऑर्गन्स, यानी अगर आपके पास आंखें हैं तो आप अपने चारों तरफ हर चीज को देख सकते हो, कान है तो आप सुन सकते हो। तो अगर मोटा मोटी समझा जाए फिजिकल वर्ल्ड को फील करने के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है, आपके पास हर सेंस ऑर्गन का उतना ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन आईज का कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब अब आईज कर क्या रहा है, तो वो हम कह सकते हैं आई क्या है, तो एक ऐसा सेंस ऑर्गन जो लाइट एनर्जी को डिटेक्ट करता है, यानी वो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। अब लाइट के हेल्प से हो क्या रहा है, तो मेरे सामने ये पेन है, मैं पेन को कैसे देख पा रहा हूं, तो हो क्या रहा है कि लाइट जब इस पेन से रिफ्लेक्ट होके यानी टकरा के मेरे आंखों तक आ रहा है, देन आई एम एबल टू सी कि हाँ भाई ये पेन है या ये घड़ी है या कुछ है। ओके, तो लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारे आंखों पर आता है, देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट कि हाँ भाई ये फलाना ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट है। इन सब चीजों को हम देखकर समझ पाते हैं। तो बेसिकली लाइट जो है बहुत बेसिक सा एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, एंड इस एनर्जी के फॉर्म से हम क्या पा रहे हैं, तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आगे के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। लेट्स सी दैट एग्जांपल। यहां आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर 2 बॉयज एंड अ गर्ल। एक लड़के के हाथ में एक टॉर्च है, दूसरे लड़के के टी शर्ट पे एक वाइट सा पैच बना है, एंड द गर्ल इज होल्डिंग अ मिरर। तो जो लड़का जिसके हाथ में टॉर्च है उसने क्या कर रखा है, वो लड़की की तरफ उस टॉर्च को पॉइंट कर रहा है। तो उससे क्या हुआ कि जो भी लाइट उस लड़की के मिरर पे पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे लड़के की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहां पे क्या दिखला रहे हैं, तो ये कुछ नहीं बल्कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसी को यहां पर शो किया जा रहा है। ओके, तो इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोग लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसे बार बार मैं ये वर्ड मेंशन कर रहा हूं रिफ्लेक्शन, हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मिरर्स के बारे में स्टडीज करेंगे, कैसे मिरर से कोई इमेज बनता है वो समझेंगे। इसके बाद जो अगला मेन टॉपिक आने वाला है वो है रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या, ठीक है। तो उससे पहले एक दो चीजें बेसिक सा बात है वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं यहां पे 2 तरह का सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये सरफेस यानी सरफेस 1 और एक दूसरा सरफेस है ये, यानी दिस वन इज सरफेस 2। ओके, तो
तो दोनों सरफेस में डिफरेंस क्या है? ये सरफेस लिखा है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। तो डिफरेंस जैसा आप बचपन से देखते आ रहे होगे, आपको समझ में आ गया होगा कि द सरफेस 2 इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, सरफेस 1 इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी ये ट्रांसपेरेंट सरफेस को सिग्निफाई कर रहा है, ये ओपेक सरफेस को सिग्निफाई कर रहा है। यानी सरफेस 1 पे जब लाइट फॉल करेगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा, यानी ऊपर कोई और मीडियम होगा, नीचे कोई और मीडियम होगा, एंड लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इनटू सेकंड मीडियम। वैसे ही सरफेस 2 से बात करें तो जब भी लाइट यहां पे टकराएगा इट विल रिटर्न बैक, वो वापस से जिस मीडियम में था उसी मीडियम में चला जाएगा। तो ये एक ओपेक सरफेस था, एंड ओपेक सरफेस क्या करता है, तो वो लाइट को अपने से पास थ्रू नहीं होने देता है। यानी अगर लाइट उसे टकराया तो टकरा के वापस से उसी मीडियम में लौट जाएगा। तो ये फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली मैं अभी रिफ्लेक्शन नहीं समझा रहा था, मैं यहां पे दो तरह के सरफेसेस को समझा रहा था। एक ट्रांसपेरेंट सरफेस था जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पॉसिबल है और रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है। अब बोलोगे सर रिफ्लेक्शन कैसे पॉसिबल है? खैर मैं देखता हूं। तो ये सरफेस 1 ट्रांसपेरेंट था, सरफेस 2 ओपेक था। ओके, अब एक मैं दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं जिसमें ये रहा, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। यानी नीचे का पूरा जो लेयर है, ये जितना नीचे का हम बात कर रहे हैं इस सरफेस के नीचे, वो सारा का सारा वाटर है। एंड इस सरफेस के ऊपर बात करें तो ऊपर एयर है। तो जब कभी भी लाइट रेज यहां पे आकर टकराएगा, यानी बोलेंगे कि लाइट रे जब इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, तो इंसिडेंट करने के बाद टोटल 3 फिनोमिनन होने वाला है। फर्स्ट थिंग कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग कि लाइट बेंड करते हुए वाटर में भी जाएगा। ये फर्स्ट फिनोमिनन था, ये सेकेंड फिनोमिनन था। इसके अलावा थर्ड थिंग, एक और बात पॉसिबल है कि यहां पे लाइट कुछ एब्जॉर्ब भी होगा। यानी मैं 3 फिनोमिनन्स का बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये तीनों फिनोमिनन होता है कि नहीं, इसको समझते हैं। सोच के देखो, ठीक है यहां पे अगर पानी है, पानी के सरफेस से मैं मानता हूं कि ठीक है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो पानी का लेवल का अंदाजा कैसे चलेगा कि हाँ भाई पानी इस डेप्थ पे है कि और नीचे है? ये जो लेवल पता चल पा रहा है पानी के लेवल का, तो वो हमें पता कैसे चल रहा है? तो जब कुछ ना कुछ लाइट रे जब उससे टकरा रहा है, उसके सरफेस पे फॉल कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। रिफ्लेक्ट हो रहा है तब तो हम उसके सरफेस को देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये इस लेवल पे पानी का सरफेस है। अच्छा, और दूसरा बात कि पानी चूंकि ट्रांसपेरेंट है, तो पक्का बात है कि लाइट जो है एयर से वाटर में भी एंटर कर रहा होगा। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आया, ये सेकंड फिनोमिनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो गया। हाँ, यहां पे एक और बात है कि लाइट जो है अपने रास्ते से बेंड भी किया है। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट अपने रास्ते से बेंड भी करता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, सोच के देखो, अगर ये यहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन यानी लाइट, ये सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, तब तो पानी कभी गर्म होना ही नहीं चाहिए था। यानी अगर सन रेज वाटर के सरफेस पे फॉल कर रहा है एंड वाटर गर्म हो रहा है, तो इसका ये भी मतलब है ना कि वो वाटर का सरफेस कुछ ना कुछ लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो गर्म हो रहा है। तो बेसिकली जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल करेगा, ये 3 फिनोमिनन होगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, ओपेक सरफेस पे तो होने ही वाला नहीं है। ओपेक पे क्या होगा? तो ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन ही हम देख पाएंगे। तो खैर बेसिकली हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो नवनीत, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा तुम्हें? रिप्लाई विद अ यस और नो। चलो ओके।
तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के अंदर के बातों को समझने जा रहे हैं। तो यानी लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रिक्वायर्ड है, एक सरफेस, और ज्यादा सुटेबल है कि एक ओपेक सरफेस हो। ओपेक सरफेस जितना मतलब ओपेक सरफेस है तो सीधा बात है कि लाइट रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। यानी सिंपल सा बात कि अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो इट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि यहां पे लाइट्स लगे हैं, वो लाइट्स मेरे बॉडी पे आगे फॉल कर रहे हैं, एंड मेरा बॉडी बीइंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आगे फर्दर कैमरा और जैसे भी आगे का मैकेनिज्म है। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हारे सामने होता तो क्या होता कि तुम्हारे रूम में लाइट है, लाइट जो भी लाइट रेज है वो मेरे बॉडी पे गिर रहा है, देन आफ्टर मेरा बॉडी उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन आफ्टर तुम मुझे देख पाओगे। तो जो ये रिफ्लेक्ट होने वाला बात है बेसिकली वही रिफ्लेक्शन है। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है। तो चूंकि हम लोग रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं, आई एम कंसिडरिंग एन ओपेक सरफेस ओवर हियर। अब एक लाइट रे आके स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इट विल रिटर्न बैक। ओके, तो यहां पे मैं कुछ नेमिंग्स कर रहा हूं, वो नेमिंग ये नेमिंग्स बस तुम्हें समझाने के लिए है। अब देखो, सबसे पहले एक्स वाई क्या है, तो ये वही सरफेस है जिसका मैं बात कर रहा हूं, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा रहा है। अच्छा, इसके बाद आई ओ, ये क्या है, तो ये वो लाइट रे है जो सरफेस को आकर स्ट्राइक कर रहा है, यानी इस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। यानी आईओ इज व्हाट, तो इंसिडेंट रे। ओके, इसके बाद ओ का भी यहां पे सिग्निफिकेंस है। ओ क्या है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक किया, यानी इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यानी ओ क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब टकराने के बाद क्या हुआ, लाइट जो है वापस लौट गया। तो यानी अब मैं लाइट रे आर ओ का बात कर रहा हूं, तो आर ओ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब यहां पे एक दो बातें और है, ठीक है, उसको और आगे देखते हैं। पहले अब थोड़ा बेसिक सा ये 3-4 बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होता है, तो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जिसके बाद रिफ्लेक्शन हो कि रिफ्रैक्शन हो दैट डजंट मैटर, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस को आके स्ट्राइक किया, दैट लाइट रे विल बी कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे टकराया दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, चूंकि ये सरफेस ओपेक था, यानी लाइट क्या होगा, टकराने के बाद लौटेगा, यानी लौटने का ये आरओ, ये लाइट रे जो लौट रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी ओवरऑल पूरे प्रोसेस में मैं कौन सा फिनोमेनन आपको दिखलाना चाह रहा हूं, तो यही है रिफ्लेक्शन। यानी दिस विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन को बहुत बेसिक वे में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये लाइट से जुड़ा एक फिनोमेनन है, यानी इट इज एन ऑप्टिकल फिनोमेनन, जिसमें हो क्या रहा है, तो लाइट जिस भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, उस मीडियम में किसी सरफेस से स्ट्राइक किया, टकराने के बाद वापस से उसी मीडियम में लौट गया। तो एग्जैक्टली इसी ऑप्टिकल फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, एन ऑप्टिकल फिनोमेनन in which whenever light rays strike any surface,
they return back into the same medium. तो इसी सेम मीडियम में रिटर्न होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, ये बात को याद रखना कि लाइट जब टकराया तो सेम मीडियम में लौटा। यानी अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे बेसिक सा डिफरेंस समझा जाए तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जिस मीडियम में था टकराने के बाद उसी मीडियम में रह जाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराया तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा होगा ये क्या है, तो ये एक ऑप्टिकल फेनोमेनन है जिसमें लाइट जब भी किसी सरफेस से टकराता है तो उसी मीडियम में लौट जाता है। तो यही है रिफ्लेक्शन। अब यहां पे थोड़ा ये मैं बेसिक टर्म से स्टार्ट किया था जिसको अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो यहीं पे एक और टर्म आएगा, नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल है क्या, ठीक है। लाइट आज कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, ये बचपन में भी पढ़े हुए हो और हर बार यहां पे नॉर्मल होता ही है। अब क्यों होता है नॉर्मल, इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे नवनीत कैरम तो खेले ही होगे तुम, ठीक है। तो कैरम का एक बेसिक सा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। ये मान लो सामने का एज है और यहां पे स्ट्राइकर रखा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस स्ट्राइकर को मान लो इस पॉइंट पर भेजना है, यानी आई वांट कि ये स्ट्राइकर जो है इस सामने के एज को टकरा के यहां पे है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई कि ये इसका जो पाथ है कुछ ऐसा बने, यानी वो हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्म ले। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, जिसके दो साइड्स इक्वल हो। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये दो साइड्स इक्वल है। अब क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया यहां पे, या बिना आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी तो समझ सकते थे इस बात को। तो बेसिकली देखते हैं, जैसे मेरा टारगेट था कि मैं स्ट्राइकर को यहां से यहां पे भेजूं सामने से रिबाउंड करवा के। तो उसके लिए मेरा टारगेट क्या था ना, कि ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करवाना था, आई विल ट्राई कि यहां का एंगल और यहां का एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए। और ये कब पॉसिबल हो पाता है, तो देखो जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना और उसमें अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया जाए तो ये परपेंडिकुलर जो है दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड करता है, यानी सामने वाले वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जहां चाह रहा हूं वहां पे स्ट्राइकर को भेज पाऊंगा। कहने का मतलब अगर मैं यहां से किया होता तो वो इधर से ऐसे रिटर्न हुआ होता। यानी कभी भी स्ट्राइकर जो है जब रिटर्न होगा तो वो यहां पे जितना एंगल इस साइड बन रहा है उतना ही एंगल इस साइड बनाते हुए रिटर्न होगा। यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये मुझे एंगल को समझने में मदद कर रहा है। तो यहां भी नॉर्मल का वही यूज है। नॉर्मल से क्या समझ में आता है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल शुड बी इक्वल। लाइट हमेशा इस बात को ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा इसी बात को फॉलो करता है। इस चीज को अगले टॉपिक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी इक्वालिटी यानी इसी दोनों एंगल को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ये परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसी परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल कहेंगे, जिसको मैं अभी NO नाम दिया हूं। यानी NO क्या है अपने लिए, तो इट इज नॉर्मल। अब इतनी देर से मैं दो एंगल्स का बात कर रहा हूं, तो ये वो दो एंगल है, तो इन दोनों का भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो इन दोनों का भी कुछ ना कुछ नेम है। तो बेसिकली अब वो दोनों नेम देख लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट एंगल इज ION, यानी ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इस दो मतलब इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है इसके बीच का एंगल है। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ION क्या है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा आई। वैसे ही इधर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इस दोनों के बीच का एंगल है, तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी RON का नेम क्या है, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये छोटा r। और आगे जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि ये कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो था ये बेसिक्स था। हाँ, एक दो बात इसमें समझना होगा कि जैसे नॉर्मल क्या होता है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कभी भी किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पे बनाया गया ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इसी को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। उसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसी एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यही है अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो खैर आज ये रिफ्लेक्शन का बहुत बेसिक सा बात था। इसके बाद आगे फिर हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक नवनीत यहां तक सब बात समझ में आया तुम्हें? रिप्लाई विद यस और नो। और इसके आगे हम लोगों का क्या टाइम टेबल होगा, वी विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, अब करना क्या है तुम्हें, अपने एनसीईआरटी बुक को रीड करना है, यानी जो पार्ट अभी हमने पढ़ लिया इसको जाकर अपने बुक में पढ़ लेना है। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।